मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपर साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सोहन कुमार। इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके 3 रूप को हमने जाना, जिसमें था जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड स्पेसीज डाइवर्सिटी। आगे आज हम आपको जैव विविधता के महत्व के बारे में समझाएंगे कि जैव विविधता का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का महत्व, विविधता का महत्व, ठीक है। तो आइए जानते हैं जैव विविधता का क्या महत्व है। देखिए, मनुष्य को पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व को समझना जरूरी है। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव जैव विविधता से जुड़ा हुआ है, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव है वो जैव विविधता के बिना नहीं रह सकता है। यानी जितने भी जीव है सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य को भोजन के लिए पैर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता होगा, फल फूल के लिए पैर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, फर्नीचर के लिए पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, साथ ही भोजन के लिए उसको कुछ एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो उसको बचाए रखने के लिए, प्लांट को बचाए रखने के लिए, एनिमल्स को बचाए रखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जैव विविधता के महत्व को समझे। यदि मान लिया जाए कि जैव विविधता में आहार श्रृंखला जो होता है, फूड चेन होता है, वो एक चक्र के रूप में चलता है, एक चेन के रूप में चलता है, जिसमें उत्पादक होता है कोई कंज्यूमर होता है, कोई डिकम्पोजर होता है, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल लें तो मेढक जो मेढक वो कीड़े फतिंगे टिड्डे को खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को फिर बाज खाता है, और बाज का जब डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वो उसको डिकम्पोज कर देता है बैक्टीरिया। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मृतोपजीवी क्या करता है, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, वो सब क्या करता है, उसको डिकम्पोज कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। और जब मिट्टी में मिल जाता है वो जीव, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और उस पर फिर नया प्लांट, स्वस्थ प्लांट पैदा होता है, और इस तरह से ये श्रृंखला चलते रहती है। तो यदि उस श्रृंखला में कोई एक जीव समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंट जितने भी जीव है उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मेढक कीड़े पतिंगा को खाता है, मेढक एकाएक समाप्त हो जाएगा, तो मेढक पर डिपेंडेंट सांप के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा, सांप पर डिपेंडेंट बाज के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा, ठीक है। और कीड़े पतिंगे के ना इसकी संख्या एकाएक बढ़ जाएगी। तो इसकी संख्या एकाएक बढ़ जाने के कारण क्या होगा, पौधे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। पौधे की संख्या कमने लगेगी और पौधे पर डिपेंडेंट जितने भी जीव हैं, ठीक है ना, पौधे पर निर्भर जितने भी जीव है उस पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जैव विविधता के महत्व को मनुष्य को समझना पड़ेगा। जैव विविधता में आहार श्रृंखला हर जगह देखने को मिलता है, तालाब में देखने को मिलता है, घर में देखने को मिलता है, खेतों में देखने को मिलता है, हर जगह किसी न किसी रूप में जैव विविधता मतलब जैव विविधता पाया जाता है। तो जैव विविधता का हम संरक्षण कैसे करेंगे, इस चीज को आप जानते हैं। देखिए, जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण।
राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद का एक आंकड़ा है कि 21वीं सदी में लगभग 50% जीव है उसके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, मतलब वो समाप्त हो जाएगा लगभग, यही कह सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसको संरक्षण करना, मतलब जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना पड़ रहा है? इसका मुख्य कारण है कि अंधाधुंध वनों का कटाई, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अंधाधुंध वन का कटाई हो रहा है, ठीक है। उद्योग निर्माण हो रहा है, वन की कटाई से CO2 की मात्रा अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे इन्वायरमेंट में मौजूद जीव पर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इसको संरक्षित करने के लिए देखिए, अब अंधाधुंध वन की कटाई क्यों हो रही है? पॉपुलेशन भी इसका मुख्य कारण है। पॉपुलेशन अगर नहीं बढ़ेगा तो लैंड एरिया की, मतलब लैंड एरिया पर जितने भी प्लांट मौजूद है उसका कटाई नहीं होगा, मतलब लैंड एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब धरती की जरूरत नहीं पड़ेगी, मनुष्य को खेती करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी ज्यादा नहीं रहेगा तो उसको फूड मटेरियल ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर वन जो है वो सुरक्षित रहेगा। इसका मुख्य कारण क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है। और भी बहुत सारा कारण है, फैक्ट्रियां हैं। और देखिए, कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी हैं, जिसमें पहला है आपका इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन जिसको स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई जीव किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है ना, जब कोई जीव पर किसी विशेष क्षेत्र में उसके अस्तित्व पर खतरा रहता है तो उसी विशेष क्षेत्र को क्या करते हैं? संरक्षित कर देते हैं, ठीक है ना। उस पार्टिकुलर एरिया में, उसी जहां वो है और उस जगह उसको खतरा है तो उसको उसी क्षेत्र को क्या करते हैं? संरक्षित कर देते हैं। तो वो हो गया आपका इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन को क्या करते हैं? नेशनल पार्क में तब्दील कर देते हैं, पशु विहार में तब्दील कर देते हैं। तो वर्तमान में भारत में नेशनल पार्क की संख्या 104 है और पशु विहार की संख्या 553, ठीक है। लेकिन किसी किसी बुक में, पहले वाले बुक में दिया हुआ आपका नेशनल पार्क की संख्या 86 और पशु विहार की संख्या 448, जिसे सेंचुरी कहते हैं। और नेशनल पार्क को क्या कहते हैं? वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या करते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका एक्ट सीटू कंजर्वेशन। एक्ट सीटू कंजर्वेशन बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या करते हैं, ठीक है ना। बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए जब कोई जीव, विशेष जीव को अस्तित्व का खतरा बना रहता है तो उसको वहां से निकाल के जूलॉजिकल गार्डन में डाल देते हैं, ठीक है ना, वनस्पतिक उद्यान में डाल देते हैं, चिड़ियाघर में डाल देते हैं। तो वो जीव क्या हो जाता है? सुरक्षित रहता है, ठीक है। जो भी इंडेंजर्ड एनिमल है, ठीक है, जिसके अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है, उसको क्या करते हैं? जूलॉजिकल गार्डन में डाल देते हैं, या उसको क्या करते हैं? रेड डाटा बुक में लिस्टेड कर देते हैं। रेड डाटा बुक का पब्लिकेशन हुआ था सर्वप्रथम 1964 में, 1964 ईस्वी में रेड डाटा बुक का पब्लिकेशन हुआ था। और तब से क्या किया जाता है? इसमें जो भी प्रजाति है, ठीक है ना, जिसके अस्तित्व का खतरा बना हुआ है उसको उसमें लिस्टेड कर देते हैं, ठीक है। अगला क्या करते हैं हम लोग? देखिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए हम बीज बैंक भी बनाए रखे हुए हैं। बीज बैंक जिसमें कि स्पर्म को रखा जाता है, शुक्राणु को रखा जाता है, ओवम को रखा जाता है। उसको रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है ना, रखते हैं, जिसे कहते हैं हिमकारी
परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या करते हैं, सीड बैंक में इसको रखते हैं, स्पर्म को रखते हैं, ओवम को रखते हैं, ठीक है ना, इसको रखते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड के में नाइट्रोजन द्रव में रखते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फ्लूइड में रखते हैं, फ्लूइड में रखते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हिमकारी परिरक्षण। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। साथ ही साथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के लिए पवित्र उपवन लगाया गया है, मतलब पवित्र उपवन के रूप में उसको संरक्षित करते हैं, उपवन, सेक्रेड ग्रोव, मतलब क्या करते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पे उस जंगल को पवित्र रूप मान के मतलब पूजने लगते हैं और इस प्रकार क्या करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। साथ ही साथ हिंदू धर्म में, ठीक है ना, कुछ कुछ प्लांट को पूजा जाता है, उस प्रकार से भी संरक्षित करते हैं, जैसे तुलसी हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, तो उस तरह से उसको क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उसका इस प्रकार से उसका भी संरक्षण हो जाता है, ठीक है। और कुछ जीव का नाम, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी पर से लगभग समाप्त होने की ओर है, जैसे आप लोग वल्जर का नाम सुने होंगे, गिद्ध का नाम सुने होंगे। गिद्ध क्या क्या हो गया, गिद्ध समाप्त हो रहा है पृथ्वी पर से, मतलब जैसे कि उसमें क्या किया जाता है, किसान यूज करता है और डाइक्लोफ्लेन करके कुछ केमिकल्स है वो यूज करता है पौधे में, मतलब पेस्टिसाइड्स के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में, जिसको जानवर खाता है और जानवर को जब फिर गिद्ध खाया तो वो क्या हो जाएगा, उसका समाप्त हो गया उस गिद्ध। तो इस तरह से वो समाप्त हुआ है। तो ठीक है, जैव विविधता में बस इतना ही। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जिसमें जैव विविधता था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।